नमस्कार सबको। आई एम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मंगल और मेरे साथ हमारे एसपी सर हैं सोनम डीजू सर। एंड रिगार्डिंग योर क्वेश्चन कि सबका इवैक्यूएशन, सो अभी इवैक्यूएशन इज अंडर प्रोसेस। सो फार 80 पीपल जो है अभी लैंड कर चुके हैं पाक्योंग में विद डिफरेंट हेलीकॉप्टर्स। सो जो हमारा कल रिपोर्ट था अराउंड 62 टूरिस्ट वहाँ पे थे कल तक। सो आई होप अभी वो दे आर कंपाइलिंग, पाक्योंग एयरपोर्ट इज कंपाइलिंग द रिपोर्ट। सो आई होप अभी सबका इवैक्यूएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। नाउ द एम्प्लॉयज हु आर देयर इन दाचिन एंड लोकल पीपल हु वांट टू कम एंड ड्राइवर्स हु वांट टू कम, सो उनको भी साथ में लेकर आ रहे हैं। तो इसके लेकर 62 से बढ़ के 80 हुआ है। हाँ, ये हमारा अंदाजा है अभी, बिकॉज पाक्योंग एयरपोर्ट पे लैंड हुआ है। तो जैसे जैसे टूरिस्ट या जैसे जैसे पैसेंजर्स निकलते हैं हेलीकॉप्टर से उनका रिकॉर्ड रखते हैं पाक्योंग एयरपोर्ट। सो वंस दे विल शेयर। सर अभी जो सिचुएशन कैसा है बियॉन्ड लाचुंगथांग, लाचुंग का छोड़िए, लाचेन छातेन इस सबका रोड कंडीशन कैसा है, कितना ब्रिजेस वॉश अवे हुआ है, वहाँ का लैंडस्लाइड का पोजीशन क्या है, क्या है इसमें? सो चुंगथांग से जो हमारा दो एक्सेस जाता है, एक लाचुंग एक्सेस एक लाचेन एक्सेस। लाचुंग एक्सेस अभी ओपन है एज ऑफ नाउ। एंड लाचुंग एक्सेस में भी लाचुंग से 5 किलोमीटर आगे जो नामनासा है ना, वहां पे एक स्लाइड है। तो वो भी फिलहाल के लिए नॉट वेरी मोटरेबल। ठीक है, वहां से ट्रांसशिप करके जो है लोग आ जाते हैं। बट लाचेन का जैसा है, लाचेन का चुंगथांग से आप जाते हैं मुंशीथांग, मुंशीथांग से आगे जो ब्रिज आता है रावंशू जो रिवर पे, सो वो ब्रिज कोलैप्स हुआ था। उस ब्रिज पे अभी फुट ब्रिज एक टेम्परेरी बना है। इसके आगे जाएंगे तो तारमछू आएगा। तो तारमछू में भी जो ब्रिज थे वो कोलैप्स हुए थे। वो अभी भी कनेक्टिविटी वहां पे रिस्टोर नहीं है, बिकॉज वो काफी 100 फीट से ज्यादा का गैप है बिटवीन टू हिल्स। सो वहां पे एक मेजर जो कट ऑफ है लाचेन का वो है। उसके आगे फिर आता है छातेन। छातेन का भी जगह जगह पे स्लाइड्स है तारमछू से छातेन की तरफ। देन छातेन से आप जाते हैं आगे लाचेन। छातेन से लाचेन भी जगह जगह पे स्लाइड है। तो एनडीआरएफ का जब हमारा टीम फर्स्ट टाइम जब हेलीकॉप्टर फर्स्ट सॉर्टी से जब एनडीआरएफ गया था वहां पे, सो दे अलॉन्ग विद आर्मी पुलिस एंड लोकल पीपल, लाचेन में जितना भी टूरिस्ट था उनको बाय फुट ट्रांसशिप करके कुछ जिपलाइन से करके उन लोगों ने सबको छातेन पहुंचाया था। फिर छातेन से इवैक्यूएशन वाया हेलीकॉप्टर हो रहा है। तो कितनी जगह पर हुआ लैंडस्लाइड और जो छातेन में क्या है पोजीशन, जो आर्मी का जो केस है वहाँ का पोजीशन? जो हमें रिपोर्ट मिली थी आर्मी हेडक्वार्टर से, आर्मी ने शेयर भी करी थी थ्रू देयर पीआरओ। इट इज शेयर विद एवरीवन जो लैंडस्लाइड हुआ था वहाँ पे। और 3 लोगों का जो डेथ हुआ था, बॉडी रिकवर हुआ था, 6 मिसिंग थे। सो अभी तो वही इन्फॉर्मेशन है। उसका रीजन एक ये भी है कि छातेन में अभी कनेक्टिविटी पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हुई है, मोबाइल कनेक्टिविटी। ऑल्सो लाचेन में भी मोबाइल कनेक्टिविटी रिस्टोर नहीं हुई है। जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है डेट इज थ्रू छातेन में जो सेट फोन है आर्मी के पास या एनडीआरएफ के पास जो सेट फोन है, सो उनके थ्रू सैटेलाइट फोन के थ्रू, विच इज अ वेरी मिनिमम कम्युनिकेशन। सो दैट इज वाई क्लियर पिक्चर जो है कितना हुआ, कितना रेस्क्यू हुआ, क्या छातेन और लाचेन में एग्जैक्टली, इसलिए फिगर हम लोग कमिट नहीं कर पाते। बट जो इन्फॉर्मेशन जैसा आया वैसे मैंने आपको शेयर किया। अरे लैंडस्लाइड तो बहुत बड़ा लैंडस्लाइड है, और आर्मी का कोई कैब में और डैमेजेस भी हुआ है? जी, डैमेजेस हुआ है डेफिनेटली। उनका जो मेरे को खबर आया था, जो क्वार्टर्स ही था जहाँ पे जवान भी रुके हुए थे, वो स्लाइड हुआ था। बट एग्जैक्टली क्या डैमेज हुआ, एक्सटेंट ऑफ डैमेज, दैट इज राइट नाउ इज नॉट विद अस। पर सर लाचेन के पार्ट में देखें तो कल बहुत सारे फोटो शेयर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम की ओर से कि बहुत सारे घर वॉश्ड हुए हैं। कितना इसका नंबर कितना है, कितना घर डैमेजेस हुआ है लाचेन एरिया में? देखिए, लाचेन में अभी हमारा टीम जो है रेवेन्यू का, वो वहां तक पहुंच नहीं पाया। वो तारमछू तक पहुंचा था कल। तारमछू में उन्होंने शेयर किया था जो ब्रिज का लोकेशन है जो डैमेज हुआ था। बट जो पुलिस की तरफ से हमारे पास आया था, 3 घर डैमेज हुआ था, प्लस पुलिस का आउटपोस्ट भी, थाना भी जो पोस्ट ऑफिस के पास है जो 3 घर, पुलिस का थाना भी। लाचेन में? हाँ, लाचेन में। लाचेन का पुलिस थाना? हाँ, वो भी डैमेज हुआ है। सो ये खबर हमें पुलिस के सेट फोन के थ्रू ही, कम्युनिकेशन के थ्रू पता चली थी। अब जैसे जैसे हमारा ऑफिशियल्स पहुंचता है वैसे वैसे हमारे पास खबर आ जाएगा। और कोई ह्यूमन कैजुअलिटी का कोई ऐसा रिपोर्ट तो नहीं है जो आर्मी को छोड़ के? नहीं, ऐसा कोई अभी रिपोर्ट नहीं है, ना लाचेन में है ना लाचुंग में। जो दूसरी बात है, जो 29 का जो एक्सीडेंट हुआ था, जो 9 पर्सन अभी भी मिसिंग है, टूरिस्ट एंड वन ड्राइवर, अब उन लोगों का रेस्क्यू के लिए क्या चल रहा है?
देखिए 29 का जो एक्सीडेंट हुआ था वो रात को अराउंड 10 o'clock पे हमें खबर आया था कि ऐसा कोई घटना हुई है। उसके बाद वी कम्युनिकेटेड टू पुलिस, वी कम्युनिकेटेड टू आर्मी एंड आईटीबीपी हु वाज देयर। सो उन्होंने स्पॉट पे जाके रेस्क्यू भी किया 2 लोगों को। एंड नेक्स्ट डे मैं और एसपी सर खुद ही हम लोग पहुंचे थे वहाँ पे अराउंड 11 बजे तक। उस टाइम पे पानी का लेवल थोड़ा कम था और वहाँ पे आईटीबीपी आर्मी पुलिस के थ्रू नीचे रिवर साइड में जाके रोप से गाड़ी को खींचने का कोशिश भी किया था, क्योंकि जो गाड़ी थी वो एक अराउंड 200, आप मान लीजिए कि 200 मीटर का जो क्लिफ था उस क्लिफ से नीचे गिरी थी, तो वो काफी डीप था। उसके बाद एक ट्रैक बना के नीचे लोग गए थे, रस्सी लेके खींचने की कोशिश भी किया था, वीडियोस भी है काफी मीडिया पे। बट गाड़ी थोड़ा स्टक था पानी के अंदर, उसका कुछ पोर्शन ही विजिबल था। तो उस टाइम तक वो खींच नहीं पाए थे पूरी तरह। फिर हमारा ये प्लान था कि अब गाड़ी को जो रिकवरी व्हीकल होता है उसमें रोप डाल के और नीचे पुल उसको बांध के फिर ऊपर उठाएंगे। 4 साढ़े 4 बजे तक एनडीआरएफ का टीम पहुंचा था विद रोप एंड एवरीथिंग। एंड देन उसके बाद बारिश वहां पे स्टार्ट हो गया था 4 बजे के आसपास। और फिर हम लोगों ने एक ट्रायल भी किया था कि रोप को नीचे फेंक के करें, बट तब तक नीचे जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था बारिश की वजह से। 30 की इवनिंग की बात, जब एक्सीडेंट 29 का रात हुआ था, बट 30 की इवनिंग की बात है। देन उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि विल स्टार्ट द ऑपरेशन टुमारो। बट रात को जैसे आपको पता है कि जो जिस तरह से बारिश हुई है 8-9 बजे के बाद, तो पूरा फ्लैश फ्लड क्लाउड बस्ट टाइप का सिचुएशन हो गया। रिवर का लेवल जो था वो 20 फीट से ज्यादा बढ़ चुका था। ये और जिस टाइप से डैमेज इस बार ब्रिजेस जो डैमेज हुए, सो उस रात से कनेक्टिविटी पूरा लॉस हो गया। आई वॉज इन चुंगथांग ओनली। एंड रात को 8 बजे से कम्युनिकेशन लॉस्ट हुआ था, तो दिन में 3 बजे तक रिस्टोर हुआ था। तब तक वो डैमेज इतना हो चुका था, लाचेन एक्सेस बंद हो चुका था, कट ऑफ टोटली। लाचुंग एक्सेस कट ऑफ हो चुका था। सो उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग उस लोकेशन पे भी पहुंचे थे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। बट पानी का एनडीआरएफ भी वहां पे था, पानी का लेवल इतना था कि उसमें पॉसिबल नहीं था नीचे जाके गाड़ी को निकालने का। सो दैट इज वाई उस दिन जो एफर्ट्स थे वो किए गए, बट गाड़ी को निकाला नहीं जा सका कि गाड़ी विजिबल भी नहीं थी, पानी का लेवल बहुत ऊपर आ चुका था। सो नेक्स्ट डे हमने लाचुंग का रास्ता पूरा खुलवाने का पूरा ट्राई किया था, उसके अगले दिन तक खुल भी गया था लाचुंग का रास्ता। सो अभी जो रेस्क्यू जो 29 को जो एक्सीडेंट हुआ था उसके उसका जो अपडेट ये है कि एनडीआरएफ का टीम अभी भी चुंगथांग में, और हमारा टूरिज्म का टीम भी है, हमारा जो माउंटेनियरिंग टीम है वो भी वहाँ पे है, आईटीबीपी भी है। दे आर कंटिन्यूसली सर्चिंग देयर। सो वहाँ पे फिलहाल उनको बॉडी रिकवर नहीं हुआ है। जी। सर, रोड कनेक्टिविटी का हम बात करें तो जो फिलहाल होके हम लोग जम्मू जो जाते थे, कल एक नोटिफिकेशन भी निकला था कि एक ब्रिज वहाँ थोड़ा हेवी व्हीकल अलाउ नहीं किया जाएगा। इस ब्रिजेस का क्या कंडीशन है, रोड का क्या कंडीशन है? देखिए फिदांग से जो रास्ता जाता है, फिदांग से डेटखोला एंड देन संकलंग देन सपो शिपकेर एंड देन चुंगथांग। सो ब्रिज का जहाँ पे क्रिटिकल जो नोटिफिकेशन कल निकला था वो रिगार्डिंग डेटखोला ब्रिज था। तो डेटखोला ब्रिज का टुवर्ड्स फिदांग साइड का जो अबेटमेंट था उसमें क्रैक्स कुछ डेवलप हुए थे, तो ग्रेफ की तरफ से वो ब्रिज को रिपेयर के लिए दे हैड स्टार्टेड यस्टरडे। और वो ब्रिज का उन्होंने शट डाउन लिया था, और शट डाउन लेके उन्होंने स्टार्टेड विद अराउंड 3 o'clock पे उन्होंने स्टार्ट किया था, रात को 10 बजे तक उन्होंने काम कंप्लीट कर दिया। सो अभी जो पोजीशन है फिदांग से संकलंक और चुंगथांग जाने का, लाइट व्हीकल्स अलाउड है अप टू 6 टन के, 3 टन के अलाउड है। एंड 3 टन का व्हीकल्स अलाउड है एज ऑफ नाउ। इनिशियली 6 टन रखा गया था, बट ड्यू टू दैट डेट खोला वापस इसको रिड्यूस करके 3 टन किया गया। सो राइट नाउ 3 टन का व्हीकल अलाउड है, लाइट व्हीकल्स अलाउड। सर, जब आज हम लोग गैंगटॉक से मंगन आ रहे थे तो देखा कि जो फिदांग के सामने जो हाईवे के पार्ट में भी बहुत एक बड़ा पोर्शन वहां पर गया है, क्या है उसका पोजीशन? और वो और जब ज्यादा कट ऑफ हुआ तो ये हाईवे भी बनने के एक चांसेस दिख रहा है, तो आपने ग्रेफ को कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्या है? जी, ये कल का जो इंसिडेंट था, ये तब उसका जो वॉल था है ना, वॉल रिटेनिंग वॉल जो था रोड के साइड का, ठीक है, वो नीचे सिंक हो गया था। इसके रिगार्डिंग जो 87 आरसीसी है ग्रेफ के, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया। सो वो अब रिस्टोरेशन वर्क स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ। सो अभी उन्होंने वहाँ पे एक बैरिकेडिंग टाइप कर दिया सो दैट व्हीकल शुड नॉट गो दैट साइड। सो रिस्टोरेशन वर्क दे विल बी स्टार्ट। सर, लास्ट क्वेश्चन, कल रात को एक वीडियो आया था कि थेंग के पास, आर्मी हॉस्पिटल के पास भी एक लैंडस्लाइड हुआ है, उससे डैमेजेस कुछ ऐसा हुआ है, क्या है वो उसका?
कि थेंग के पास जो एडीएम बेस है 327 फील्ड हॉस्पिटल, वहां पे लैंडस्लाइड का खबर आया था और दैट वाज अराउंड 9 o'clock समथिंग इन द नाइट। सो लैंडस्लाइड आया था और एसडीएम एंड पुलिस दे वेंट टू द स्पॉट। एक बुलेरो गाड़ी भी था जो कि थोड़ा डैमेज हुआ, प्राइवेट बुलेरो गाड़ी, बट देयर वाज नो ह्यूमन कैजुअलिटी देयर। सो एंड सम डैमेजेस सीन इन 327 फील्ड हॉस्पिटल में भी उनका जो किचन साइड है वहां पे डैमेज हुआ था। सो ये लैंडस्लाइड था वहां पे। सो फिलहाल इसमें कुछ ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं है, बट यस लैंडस्लाइड अभी रास्ता खोलने का काम चल रहा है चुंगथांग का, और मोस्टली इट विल बी ओपन बाय आफ्टरनून चुंगथांग का आज आज।